हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ लंबो वर्टिब्रा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी का पार्ट। हम लोग पढ़ चुके थे बॉडी के बारे में, टिपिकल लंबो वर्टिब्रा के जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम देख चुके थे। अभी हम लोग इस पे बढ़े हैं वर्टिब्रल आर्च पे। देखो ये वाला पार्ट है, दिस इज बॉडी। और बॉडी के अलावा आपको वर्टिब्रा में जितना भी पार्ट आपको ये नीचे का दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर वर्टिब्रल आर्च या फिर न्यूरल आर्च। वर्टिब्रल या फिर न्यूरल आर्च में हमने कुछ पार्ट्स देखे थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सबसे पहले हमारे पास होते हैं पेडिसेल्स। पेडिसेल्स क्या होते हैं, देखिए ये एक सुपीरियर व्यू है एक टिपिकल लंबो वर्टिब्रा का। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो बॉडी से जस्ट नीचे कुछ शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग कुछ स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पेडिसेल। लेट मी शो यू। ये बॉडी है, यहाँ बॉडी से जब आप आगे बढ़ते हो इस वाले पार्ट की तरफ, तो बीच में यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज पेडिसेल, दिस इज पेडिसेल। लेट मी शो यू, दिस इज पेडिसेल। ओके, समझ आ रही है बात। ये क्या है, आपका पेडिसेल है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे जहाँ पे मैंने पेन रखा है, दिस इज आर पेडिसेल, दिस इज आर पेडिसेल। ओके, तो ये पेडिसेल है। और उसके बाद में आप अगर पीछे से फ्रॉम द पोस्टीरियर व्यू इफ यू सी, ये आपके पास क्या है, लेमिना है। ये आपके पास क्या है, लेमिना। पोस्टीरियर व्यू से देखिए, लेट मी शो यू इन द डायग्राम। पोस्टीरियर व्यू का डायग्राम देखिए, आपको यहां पता चल जाएगा, दिस इज द लेमिना। ऊपर देखो, ये लेमिना है, ठीक है, ये लेमिना है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दिस इज क्लियर। ओके, अच्छा, पेडिसल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये नॉचेस बनाते हैं। नॉचेस बनाते हैं, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच एंड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। लेट मी शो यू ये क्या होते हैं। सबसे पहले डायग्राम में देखिए, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर कि यहाँ पे ये पेडिसल देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ एक खड्डा सा बना रहा है। ये देखो एक खड्डा सा बना रहा है, दिस इज आर सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। और नीचे वाला खड्डा थोड़ा सा गहरा है, दिस इज इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। आप एक्चुअल वर्टिब्रा में भी इसको देख सकते हो। ये देखो, दिस इज आर सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच, दिस इज आर सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। देखो यहाँ पे सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच है, और नीचे की तरफ थोड़ा गहरा खड्डा आपको दिख रहा होगा, दिस इज इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। ओके, इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, ठीक है। सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच यहाँ पे है, दिस इज इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। यहाँ पे घुस जाएगा हाथ, दिस इज इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर, मैं आपको समझा पाया हूँ सुपीरियर एंड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉचेस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच जो है, इनसे ज्यादा डीपर होते हैं इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। इंफीरियर वर्टिब्रल नॉचेस आर मोर डीपर एज कंपेयर टू सुपीरियर वर्टिब्रल notches. Then let's talk about lamina, which are short, thick, and broad plates. These are short, thick, and broad plates. These are directed posterior medially, पीछे posterior and medially, they are directed posterior medially. Okay, they are directed posterior medially, and overlapping of the lamina of adjoining vertebrae is minimal. देखो क्या होता है, ये जो वर्टिब्रा होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। जैसे एक ये वर्टिब्रा हो गया, ओके, इसके सुपीरियर जो आर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पे फैसेट्स होंगे, उनसे इंफीरियर इसका जुड़ेगा और इस तरीके से कुछ बनेगा। तो इनके जो लेमिना होंगे, एडजेसेंट लेमिना दोनों के, ये भी क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ये भी बॉन्ड बनाएंगे, ये भी जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है इन केस ऑफ लंबो वर्टिब्रा, इट इज मिनिमल। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट स्पाइन। स्पाइन, दिस वन इज स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, and the spinous process, students, it's quadrilateral and project backward, it is projecting backwards. Okay, now let's talk about transverse process. साइडों में दो ऐसे सींग से जा रहे हैं ना, ये transverse process है दोस्तों। transverse process, thin and tapering, टैपरिंग ऐसा होता है जो एंड से ऐसे बंद होता है, तो थिन एंड टैपरिंग, एंड दीज आर होमोलोगस टू रिब्स, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या, रिब्स के होमोलोगस होते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस आर होमोलोगस टू रिब्स, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट में कुछ छोटे एलिवेशन है, रफ एलिवेशन, जिसको हम कहते हैं एसेसरी प्रोसेस, है ना, एसेसरी प्रोसेस। ये जो है इसका, हमारे वाले का तो टूटा हुआ है, मैं डायग्राम में दिखाता हूं आपको। पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट में आप देखिए, ये देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट में आपको कुछ ये रफ स्मॉल एलिवेशन दिख रही है, दिस इज एसेसरी प्रोसेस, विच इज अ आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ टिपिकल लंबर वर्टिब्रा। ओके,
सो दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट में एसेसरी प्रोसेस होती है, एंड एसेसरी प्रोसेस, लेट मी टेल यू, दे रिप्रेजेंट ट्रू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ मेरे को कि रिब्स के होमोलोगस कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, व्हाट इज ट्रू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा? एसेसरी प्रोसेस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। देखो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है वहां पे फैसेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये देखो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है ये दोनों, है ना, इनमें यहाँ पे फैसेट है, खांचा, फैसेट या जगह है, ये कॉनकेव होते हैं, ये कॉनकेव फैसेट है कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे इस तरीके से कॉनकेव फैसेट्स प्रेजेंट है दोनों, जो कि बैकवर्ड एंड मीडियली डायरेक्टेड होते हैं। बैकवर्ड एंड मीडियली, अगर आप यहां देखोगे दोनों बैकवर्ड एंड मीडियली डायरेक्टेड है। बैकवर्ड एंड मीडियली, देयर आर फैसेट्स विच आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली। ओके, दे आर द फैसेट्स जहां पर आकर के जो इसके जस्ट ऊपर वाला वर्टिब्रा होगा उसका इंफीरियर जो आर्टिकुलर प्रोसेस है वो यहाँ पे आके लगेगा। ओके, अच्छा, दे ले अपार्ट देन द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। देखो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये वाले हो गए दोनों, इंफीरियर ये वाले हो गए। आप देख रहे हो सुपीरियर वाले थोड़े दूर दूर हैं, इंफीरियर वाले देखो पास में है। फ्रॉम द फिंगर डिस्टेंस यू कैन इजीली सी सुपीरियर वाले थोड़े दूर दूर हैं, इंफीरियर वाले पास हैं। ठीक है, तो इंफीरियर पेयर में दूरियां कम हैं। ओके, जस्ट देखिए स्क्रीन पे देखिए, इंफीरियर में लिखा हुआ है दूरियां कम है, ग्रीन वाली लाइन। ओके, और सुपीरियर में क्या है? दूरियां ज्यादा हैं, वो दूर दूर प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, और जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है उस पे एक इंपॉर्टेंट फीचर और है। देखिए सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो है इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां पे आपको थिक एलिवेशंस, रफ एलिवेशन दिखाई देंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? मैमिलरी प्रोसेस कहते हैं। दैट आई शोड यू इन वन ऑफ द डायग्राम्स। ये देखिए, ओके, ये देखिए आप सुपीरियर ऊपर देखो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे ये तो आपको दिख गए फैसेट्स। ठीक है, ये आपको फैसेट दिख गए, कॉनकेव फैसेट्स हैं, और यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में आपको ये मेमिलरी प्रोसेस दिख गई, ये पोस्टीरियर व्यू से आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अब आप देखिए इसका एंटीरियर नहीं सॉरी सुपीरियर व्यू देखिए, सुपीरियर व्यू से और क्लियर होगा। ये आपको कॉनकेव फैसेट्स हैं, इसके पीछे देखो रफ एलिवेशन दिख रही है आपको। दिस इज आर मेमिलरी प्रोसेस ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। आई होप आई एम क्लियर। ओके, फैसेट्स सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे भी होते हैं और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे भी होते हैं, लेकिन जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे फैसेट होते हैं वो तो होते हैं कॉनकेव, और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट पे जो फैसेट्स होते हैं, जो खांचे होते हैं, वो कैसे होते हैं बच्चों? वो होते हैं कन्वेक्स, है ना। दे प्रोजेक्ट फॉरवर्ड एंड लेटरली। ओके, दे प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। देखो ये जो खांचे हैं ये इस तरीके से हैं। मैं आपको जब फैसेट्स दिखा रहा हूं तो मेरे को वर्टिब्रा को देखो मोड़ना पड़ रहा है। सुपीरियर वाले दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली, कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है उस पे जो फैसेट्स हैं वो ये हैं, जहां पे मैंने फिंगर्स रखी हुई हैं। दीज फैसेट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड लेटरली, कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड है ये। ओके, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शन फॉरवर्ड्स एंड लेटरली इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के फैसेट्स, एंड बैकवर्ड्स एंड मीडियली सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के फैसेट्स जो कि कॉनकेव होते हैं। ओके, तो ये आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। सो हियर इज द समरी ऑफ फीचर्स जो मैंने देखे, पार्ट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब मैं बता चुका हूं। ये यहाँ पे ये देखो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स डायरेक्टेड पोस्टीरियो मीडियली, एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के फैसेट कहाँ डायरेक्टेड होते हैं? एंटीरियो लेटरली, पोस्टीरियो मीडियली एंड एंटीरियो लेटरली। ओके, दीज आर द समरी ऑफ द फीचर्स। नाउ टिपिकल लंबर वर्टिब्रा के फीचर्स हमने मोटे मोटे खत्म कर लिए हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए टिपिकल लंबर वर्टिब्रा। टिपिकल के हमने देख लिए, अब हम ए टिपिकल लंबर वर्टिब्रा के फीचर्स पे जाएंगे। सबसे पहला फीचर क्या है? गौर से देखेंगे, सबसे पहला फीचर क्या है? वही चीजें सेम हैं बट कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे ट्रांसवर्स प्रोसेस है, दैट इज थिक, वो ज्यादा थिक होती है, शॉर्ट होती है, और
पिरामिडल होती है. सपोज सी हियर आई एम हैविंग अ एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा, दिस वन इज टिपिकल. यू कैन इजीली सी द डिफरेंस. पहला डिफरेंस तो आप ये देख पा रहे हो कि ये वाला बड़ा है, एटिपिकल वाला ज्यादा बड़ा है, L5 ज्यादा बड़ा है, एंड दिस टिपिकल इज स्मॉलर. as you know that टिप जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, लंबर वर्टिब्रा, उसमें जब हम L1 से L5 जाते हैं तो साइज ऑफ द बॉडी देखो इंक्रीज करती है. तो जो लास्ट वाला होगी उसकी सबसे बड़ी साइज होगी, उसकी सबसे बड़ी साइज होगी. ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी साइज होगी. और दूसरी बात, जो ट्रांसफर्स प्रोसेस, देखो इसके ट्रांसफर्स प्रोसेस ये है, इसके ट्रांसफर्स प्रोसेस ये देख लो अच्छे से, ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है. ये देखो काफी ज्यादा शॉर्ट है, मोटे से है और पिरामिडल है. ठीक है. नाउ बेस ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस, बेस इज अटैच्ड टू द होल थिकनेस ऑफ द पेडिसेल. देखो इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो ये इतना सा तो पेडिसेल है, इसकी पूरी थिकनेस पे अटैच्ड है. बेस थोड़ा मोटा है, मतलब जैसे समझो कि ये पेडिसेल है, ठीक है, इसके पूरे पार्ट पे ऐसे ट्रांसफर्स प्रोसेस इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा. तो बेस इज अटैच्ड टू द होल थिकनेस ऑफ द पेडिसेल एंड एनक्रोचेस ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी तक पहुंच जाता है, देखो साइड ऑफ द बॉडी तक, यहां तक पहुंच जाता है. आपके पास बोन हो गया, आप रिलेट कर पाओगे. बेस इज completely attached, it attached to the whole thickness of the pedicel and encroaches the side of the body and it seems to be turned upwards. स्पाइन की बात करते हैं हम लोग. साइड में डायग्राम देखो आप, ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रही है आपको, शॉर्ट, थोड़ी मोटी, पिरामिडल टाइप की दिख रही है. वर्टिब्रल फोरामेन, बॉडी आप देख रहे हो थोड़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग स्पाइनस प्रोसेस की. स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे छोटी होती है कंपैरेटिवली, स्मॉल, शॉर्ट, लेस सब्सटेंशियल एंड राउंडेड एट द टिप. देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टिप पर राउंडेड है. ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये टिप पर कैसी है, राउंडेड है. ऊपर देखो राउंडेड है, लेकिन वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां राउंडेड नहीं थी, समझ रहे हो, वहां पे राउंडेड नहीं थी, थोड़ी सी तीखी थी. ओके. और बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट बॉडी होती है ऑफ ऑल द लंबर वर्टिब्रा, एज आई शोड यू, सबसे बड़ी बॉडी है. ठीक है. उसके बाद में आप देखेंगे यहां इस डायग्राम में और चीज समझ लो, सुपीरियर आर्टिकुलर जो फैसेट्स आप देख पा रहे हो, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे कॉनकेव सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं, खांचे होते हैं, कॉनकेव होते हैं, है ना. वो कैसे डायरेक्टेड होते हैं, दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली. But in case of atypical lumbar vertebra or L5, they are directed or faced more backward than medially. मतलब ज्यादा इधर medially face नहीं कर रहे, they are facing more backward, they are facing more backward than medially. This is the difference. Okay. बॉडी की अगर हम बात करें, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी की वर्टिकल हाइट से ज्यादा होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वर्टिकल हाइट. देखो जो एंटीरियर सरफेस है उसकी जो वर्टिकल हाइट है, ये वाली वर्टिकल हाइट होगी ना, ये वाली वर्टिकल हाइट, वो एंटीरियर सरफेस की जो वर्टिकल हाइट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर सरफेस की जो वर्टिकल हाइट है. इसकी वजह से कुछ इस टाइप का एक प्रोमिनेंट लंबोसेक्रल एंगल बन जाता है 120 डिग्री का. देखो कुछ ऐसा होता है, समझ गए मेरी बात को. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, जो एंटीरियर सरफेस की जो वर्टिकल हाइट है, दैट इज, सॉरी उल्टा बना दिया, जो एंटीरियर सरफेस की वर्टिकल हाइट है दैट इज मोर देन द पोस्टीरियर सरफेस की, ये पोस्टीरियर सरफेस की जो वर्टिकल हाइट है इससे कम है. एंटीरियर ज्यादा है, पोस्टीरियर वाली कम है, एंटीरियर ज्यादा है, पोस्टीरियर वाली कम है. इसकी वजह से एक एंगल बनता है विच इज कॉल्ड लंबोसेक्रल एंगल एंड विच इज 120 डिग्री. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार पूछा जाता है, लंबोसेक्रल एंगल कितना होता है एंड कैसे बनता है. एंटीरियर सरफेस की वर्टिकल हाइट ज्यादा, पोस्टीरियर की कम, उसकी वजह से एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है. समझ रहे हो, ये जब इस तरीके से बनेगा तो एक एंगल बन जाएगा. सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स लुक मोर बैकवर्ड देन मीडियली, अभी बताया. और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस नॉर्मल वर्टिब्री के अंदर टिपिकल में दे वर फेस्ड, कैसे फेस थे, फॉरवर्ड एंड लेटरली, बट यहाँ पे दे फेस्ड मोर फॉरवर्ड देन लेटरली, ज्यादा फॉरवर्ड है, लेटरली थोड़े कम है. ठीक है. और जहां तक बात आती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस बिटवीन द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इज इक्वल
और मोर देन दैट बिटवीन द सुपीरियर। देखो मेरी बात सुनो, नॉर्मल वर्टिब्रा में क्या होता है, एक टिपिकल लंबर वर्टिब्रा में क्या होता है, जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है और इंफीरियर जो आर्टिकुलर प्रोसेस है उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है। मतलब सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आर मोर फार देन द इंफीरियर वन, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ द एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा या फिर तो सुपीरियर की और इंफीरियर की, ये देखो डिस्टेंस या फिर तो सेम है, यहां ऑलमोस्ट सेम लग रही है, या फिर तो देखो डिस्टेंस क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, या फिर जो इंफीरियर वाले हैं उस वो थोड़े दूर होंगे। समझ गए मेरी बात को? डिस्टेंस बिटवीन द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इज इक्वल और मोर देन दैट बिटवीन द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। होप आई एम क्लियर। बहुत आसान है। अब एक आता है फॉसेट्स लॉ। फॉसेट्स लॉ क्या बोलता है, जब हम वर्टिब्रा को देखो पीछे से देखते हैं ना तो हमें क्या दिखता है, ये दिखता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हमें दिखता है। तो हम लोग क्या इन चारों आर्टिकुलर प्रोसेस को जोड़ करके एक क्वाड्रिलेटरल टाइप की फिगर बना सकते हैं। तो ये जो 4 साइडेड फिगर है ना, इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके हिसाब से हम वर्टिब्रा का नंबर पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग ये जो फिगर है ये हमारी ट्रेपीजियम जैसी बनती है तो L1 या L2 होगा। अगर ये स्क्वायर बनता है तो L4 होगा। अगर ये वर्टिकल ट्राइंगल बनता है चारों आर्टिकुलर प्रोसेस को ज्वाइन करने से, देन इट विल बी L3। और अगर एक हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल बनता है देन इट विल बी L5। दैट्स इट। ये फॉसेट्स लॉ बोलता है। अब हमारा इसमें कुछ खास बचा नहीं है, ऑलरेडी वी हैव स्टडी लाइक 16 मिनट्स हो गए। मेरा बस यही रूल है कि अब 20 मिनट से ज्यादा कोई भी वीडियो एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो अटैचमेंट ऑफ द लंबर वर्टिब्रा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, हाँ कि ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। नहीं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, अटैचमेंट पढ़ेंगे लंबर वर्टिब्रा का, ठीक है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, अटैचमेंट तो हो जाएगा ऐसे। ये रहा अटैचमेंट, बस कितना क्या ओसिफिकेशन है, क्लिनिकल कोरिलेशन है, कुछ क्लिनिकल केसेस हैं, बस दैट्स इट, यही है, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना है, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा लंबर वर्टिब्रा। तो आप बने रहिए। देखो अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज, है ना। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, मार दो उस बटन को। और बहुत अच्छा लग गया शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सबका भला हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अगले वीडियो में। कहाँ जा रहा हूँ मैं? अगले वीडियो में मिल जाऊंगा आराम से, ठीक है। बाय, टेक केयर, सी या।